मैं नहीं हंसूंगा। छोटी बहन ने कहा, जब रात को हम सोने गए तो आपस में बातें कर रहे थे। उसी समय ऐसा लगा जैसे कोई बाहर खड़ा है। वह कभी दाएं तो कभी बाएं जा रहा था और उसकी परछाई दरवाजे से होकर अंदर आ रही थी। पहले तो हम घबराकर पीछे हो गए। हमें लगा कोई चोर है, पर जब हमने आवाज दी, कौन है यहाँ, तो जोरों से पायल की आवाज और दौड़ने का एहसास हुआ। ऐसा लगा कोई पायल पहने स्त्री यहां से दौड़कर गई। मैं जोर से हंसा और कहा, मतलब वो चोर नहीं चोरनी थी, जो पायल पहनकर सबको ये बताते हुए चोरी कर रही थी। मेरी बहनों ने मुझे गुस्से से देखा और कहा, आप पागल हो गए हैं क्या? कोई पायल पहनकर चोरी क्यों करेगा? हमने तो सुना है कि रात को एक चुड़ैल पायल पहनकर घूमती है और कल रात वो यहाँ आई थी। मैंने हंसकर कहा, क्यों नहीं, तुमसे मिलने आई होगी। बहनों ने कहा, हम सच कह रहे हैं। ये बात हमने मम्मी पापा को भी बताया तो उन्होंने कहा कि वो भाजी वाली पड़ोसन होगी, रात को आई होगी यहाँ। मैंने कहा, हो सकता है। बहन ने कहा, हम ये जांच पड़ताल करने गए थे वहां पर। उसने कहा वो कल रात जल्दी सो गई थी। जब हमने पूछा कि क्या तुम पायल पहनती हो, तो उसने पांव आगे कर दिए और उसके पांव में कोई पायल नहीं थी। हमें यकीन हो गया कि वो रात में घूमने वाली चुड़ैल है। मैंने कहा, तुम डरो मत, आज रात मैं जागूंगा और देखूंगा कि कौन सी चुड़ैल है। मिल गई तो अपने सारे काम उसी से करवाऊंगा। शाम हो चुकी थी। रात का अंधेरा चारों ओर फैलने को बेताब दिखाई दे रहा था। हम भोजन करने गए। मेरी मनपसंद की सब्जी थी। मैंने खाना शुरू कर दिया, पर मेरी नजर मेरी बहनों पर गई। वह बहुत धीरे धीरे खा रही थीं। मैं समझ गया कि वे सभी बेचैन हैं और डर रही हैं। मैंने अपना भोजन समाप्त किया और रात होने का इंतजार करने लगा। रात ज्यादा हो चुकी थी। मैंने उस चोरनी को पकड़कर ये साबित करना चाहता था कि डायन चुड़ैल जैसी कोई चीज नहीं होती। भोजन अधिक करने की वजह से मुझे झपकी आने लगी। रात के 1 बज चुके थे। कुछ देर के लिए मेरी आंखें बंद हुईं। उतने में ही मेरी मम्मी की आवाज मेरे कान में गूंजने लगी। वो मुझे नींद से उठाने की कोशिश कर रही थी। मैं ऊबता हुआ उठा। मम्मी मुझे कुछ डरी और सहमी हुई लगी। मैं तुरंत उठकर खड़ा हो गया। हाथ में सरिया लिए बाहर आया, पर मुझे कुछ ना दिखाई दिया ना सुनाई दिया। मैंने चारों ओर देखा, मुझे कोई नहीं दिख रहा था। सिर्फ कुत्ते भौंक रहे थे। उसी की आवाज कहीं दूर से आ रही थी। मैं घर के अंदर आया। मैंने हंसते हुए कहा, कुछ नहीं है यहाँ पे, यहाँ कोई नहीं है, तुम लोग खामखा में डर रहे हो। उसी समय सामने की इमारत के गेट के पीछे से हल्की सी पायल की आवाज आई। मैं चौंक गया। अब मुझे एहसास हो गया था कोई तो जरूर है, पर मैंने नजरअंदाज किया क्योंकि मैं चाहता था कि मेरा परिवार ना डरे। मैंने उन्हें बहकाकर अंदर ले आया और उसी समय से मैं उस चोरनी को पकड़ने की योजना बनाने लगा। पर रह रहकर मेरे मन में सवाल उठता, अगर मेरी बहनों का कहना सच हुआ तो फिर मेरा मन कहता कि वह कोई औरत है या फिर किसी की शरारत। अगली रात मैं तैयार बैठा था। मैंने हाथ में एक लोहे की छड़ ले ली। दरवाजा थोड़ा सा बंद रखा, पर किवाड़ नहीं लगाया। अब उसी का इंतजार था। रात लगभग 2 बजे पायल की हल्की हल्की आवाज आने लगी। धीरे धीरे आवाज बढ़ने लगी। रात का समय और गहरी अंधेरी रात। मेरा मन भय से भर गया, परंतु थोड़ी हिम्मत के साथ मैं आगे बढ़ा। वो आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी, जैसे कि वो मेरे कमरे के बहुत करीब हो। मैंने दबे पांव झटके से दरवाजा खोल दिया और यह क्या, कोई नहीं था, पर भागने की आवाज छम 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 आने लगी। मैं उसी दिशा में दौड़ पड़ा। कुछ दूर पहुंचने के बाद वो आवाज अब रिंका पार्क की ओर से आने लगी।